हमारा अगला चैलेंज ये है कि किस तरह पाकिस्तान एक मुआशी मैदान में नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बने, जो किसी पर इन्हिसार ना करे बल्कि अपने वसाइल के ज़रिए अपने अवाम को एक बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर मेयार ज़िंदगी दे। और इसी के लिए उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा जिसे हुकूमत ने शुरू किया है, इस पर अब पूरी हम यकसुई के साथ अमल दरामद करेंगे। हुकूमत तो हमेशा जमहूरी हुकूमत है और उसने बातचीत का दरवाज़ा खुला रखा है। और इसलिए आपने देखा है कि जब भी किसी भी अपोजिशन जमात ने कहा है कि वो बातचीत करना चाहते हैं, हमने तो उससे इनकार नहीं किया। 26वीं आइनी तरमीम के मौके पर भी अपोजिशन के कहने पे हमने आइनी तरमीम को मौखर किया और फिर स्पीकर साहब की निगरानी में मुज़ाकरात हुए और तमाम पार्टीज़ ने मिलकर एक आइनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तफ़ाक़ किया। लेकिन जब PTI के रहनुमा उस इत्तफ़ाक़ शुदा मुसवदे को अपने लीडर के पास लेकर गए तो उन्होंने उसे वीटो कर दिया। तो लिहाजा बातचीत तो तभी हो सकती है कि जब उसमें कोई प्री कंडीशंस ना हो और जो पाकिस्तान के आइन और कानून के तकाज़े हैं उन्हें मलूज़ रखा जाए कि वो अपनी कानूनी जंग लड़े। हमने भी जो हमारे ख़िलाफ़ केसेस हुए थे उन पे NRO नहीं मांगा था, हमने उनका अदालत में मुकाबला किया था। जो अभी उनके बेटों ने बड़ा मज़लूम बनने की कोशिश की है कि हमारे वालिद को दहशतगर्द की सेल में रखा गया है, कातिलों के सेल में रखा गया है, तो ये वही सेल है जिसमें इमरान खान साहब ने मुझे रखा हुआ था। तो अगर वो सेल मेरे लिए जायज़ था कि जिस पर एक झूठा मुकदमा बनाया गया और कोई सज़ा याफ्ता भी मैं नहीं था, तो अगर मुझे बग़ैर किसी सज़ा के उस सेल में रखना ठीक था, वो तो एक सज़ा याफ्ता है, उनके लिए तो बहुत मुनासिब है वो सेल।